Good morning, all of you. Myself P.S. Upadhyay from Central Public School. Today, we are going to start our Unit 5, Transportation and Communication. In this chapter, we will start chapter number 15, and the name of chapter 15 is Effects of Advancement in Transportation and Communication. As you all know, in today's world, everything is going to be get changed day by day. डे बाई डे चीज़ों में बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंसेस बनते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट भी किए जा रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं आपको व्यवस्थित रूप से प्रोवाइड हो सके। अच्छा, इम्प्रूवमेंट की इसमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है? लेकिन क्योंकि डे बाय डे हमें उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको थोड़े थोड़े समय पे व्यवस्थित किए जा रहे हैं। In this chapter we will study about transport. As you all know, without transport we can't reach from a single place to another place. Means of transport में हमें ट्रक्स, बसेस, बाइसिकल्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, कार्स और बाकी व्हीकल्स इंक्लूड किए जाएंगे। इन दिस वे क्या क्या चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमको कहीं शॉपिंग करने जाना हो और जो मार्केट है वो थोड़ा दूर है, तो हम विद द हेल्प ऑफ हमारे घर में जो भी व्हीकल होगी, चाहे वो बाइसिकल्स होगी, चाहे वो चाहे आपका बाइक हो, चाहे वो आपका कार हो, वो आप पर्टिकुलर जिस काम के लिए आपको इस्तेमाल करना है वो आप करोगे। अब इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट, that if you have to reach at any place within a short period of time, if you have to reach within a short period of time, जो वो आपकी जर्नी होगी वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, तो आपको लोग अगर दूर जाना है और कम समय में जाना है तो आप एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा अगर वे बात करें, अगर थोड़ा सा टाइम लगे तब भी कोई इश्यूज नहीं है, आराम से हम जाके उस चीज को कर लें, तो हमें चीपेस्ट वे भी हम उसको कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स हमें कॉस्ट कम लगेगा लेकिन हम डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच जाएंगे। तीसरा जो वे है वो आपका घर का जो पर्सनल यूज है, थोड़े बहुत जर्नी करनी है, आसपास के लोकेशंस पे जाके कुछ मार्केटिंग करनी है और आसपास का वर्क करना है, तो हम तीसरा वे जो अपनाएंगे, चाहे वो हमारे पास में जो पर्सनल व्हीकल्स होंगे, जो कार होंगी या फिर बाइक होगी या फिर बाइसिकल होगी, हम उसका यूज कर सकते हैं उस पार्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है बेटा, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैव आल्सो हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। एज यू ऑल नो, जितनी फैसिलिटीज ट्रेड और इंडस्ट्रीज को आज मिलने लगी हैं, वैसे ही जो क्वालिटीज हैं वो इंप्रूव होते चली गई हैं। जैसे अगर बात करें, हमको कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो हम बेटर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर हमें व्हीकल्स इजीली प्रोवाइड हो जा रहे हैं, अगर हमें व्हीकल्स इजीली प्रोवाइड हो रहे हैं, बेटर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो हम उस काम को विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सामान लेके जाना है, बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे उसको लेके जाके पहुंचाना है, तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रक्स, विद द हेल्प ऑफ बसेस, हम उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा, जो फार्मिंग के थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे पास में हार्वेस्टिंग की अलग अलग फैसिलिटीज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए हमको खेतों की जुताई करना है, तो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट का एक व्हीकल, मतलब जिसको हम ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं, अगर ट्रैक्टर है तो हम जुताई का काम इजिली कर सकते हैं। अगर बुआई का काम करना हो तो हमारे पास में उसकी भी मशीन्स तैयार हो गई हैं, उस मशीन्स के थ्रू भी हम बुआई का भी काम कर सकते हैं।
चौथा पॉइंट है पीपल स्टक इन ए नेशनल डिजास्टर कैन रिसीव हेल्प फास्टर। अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी राष्ट्रीय आपदा या फिर कोई प्राकृतिक आपदा में फंस गया है। यहां पे हम राष्ट्रीय आपदा नहीं, हम प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई बाढ़ आया हुआ है और कोई पर्सन वहां पे बीच में या फिर दूसरे पॉइंट पे फंस गया है, तो अगर बेटर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास में, अगर बेटर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो हम एक जगह से उनको ला के दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। अब इसके जो निगेटिव इंपैक्ट है उसके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ए कॉज ऑफ मेनी एक्सीडेंट्स। जब ट्रांसपोर्ट की संख्या, जो आपके व्हीकल्स हैं उसकी संख्या धीरे धीरे, लोगों की रिक्वायरमेंट्स कम और उनके पास में चीजों की संख्या ज्यादा होने लगेंगी, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स। साथ ही साथ व्हीकल्स ज्यादा होंगे तो ट्रैफिक रूल्स का भी, जो रूल्स बनाए गए हैं उसका भी उल्लंघन होगा, तो उसके बाद क्या होगा? एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे। दूसरा, अगर आपके पास में बड़े अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड है, कोई भी व्हीकल प्रोवाइड है, तो क्या होगा? जब आपको कोई भी व्हीकल या ट्रांसपोर्ट किसी काम को करने के लिए नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? ज्यादा अमाउंट देकर भी उस काम को उस व्हीकल के थ्रू करवाने का कोशिश करोगे। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो एरोप्लेन्स, कार, जनरेटर्स, कूलर्स एंड अदर व्हीकल्स आर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करें तो एरोप्लेन से एयर पोल्यूशन फैलता है, थोड़ा बहुत पैमाने पे कहीं ना कहीं वो भी अपने नेचर को हार्म पहुंचाता है। दूसरा हो गया कार्स, जो कार्स पुरानी हो जाती हैं या फिर उसको एक लिमिटेड टाइम के बाद में जब उसकी सर्विसिंग करवाने की आवश्यकता होती है और हम नहीं कराते हैं तो थोड़े टाइम के बाद में वो क्या? धुआं फेंकने लगती है। तो जो धुआं उससे निकलेगा वो कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूट करेगा, एटमॉस्फेयर को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें नॉइस पोल्यूशन की, कूलर्स, जब भी हम कूलर चलाते हैं तो उससे नॉइस प्रोड्यूस होता है, ठीक है? कुछ कूलर से नॉइस नहीं प्रोड्यूस होता है लेकिन कुछ से नॉइस भी प्रोड्यूस होता है, तो क्या होगा? कुछ कूलर्स के द्वारा नॉइस पोल्यूशन भी होगा। व्हीकल्स से हम नॉइस पोल्यूशन भी फैलाते हैं। अगर हमें हॉर्न की आवश्यकता नहीं है और हम बार बार कहीं पे हॉर्न बजा रहे हैं तो हम कैसा? कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में नॉइस पोल्यूशन करने के जिम्मेदार हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर पोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे फैल रहा है, उससे जो एयर पोल्यूशन, जो गाड़ियों की संख्या बढ़ने से, जो उनकी अमाउंट है उसके बढ़ने से क्या होगा? धीरे धीरे वो पोल्यूट, जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा वो भी, क्योंकि गाड़ियों से जो धुआं निकलेगा वो आसपास के एयर एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं पोल्यूट करेगा ना, तो लोगों को इससे बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे अगर बात करें तो कौन सी बीमारी है बेटा? अस्थमा, एलर्जीज और फैटिक्स, मतलब छोटे छोटे आपको जैसे होता है ना कि कट्स हो जाते हैं, वाउंड हो जाते हैं, उसी को फैटिक्स बोलते हैं। अब चौथा, जब प्रोडक्शन, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है तो उसको परचेस भी लोग बड़े लेवल पे करते हैं। साथ ही साथ अगर प्रोडक्शन ज्यादा है और परचेसिंग ज्यादा है और यूज ज्यादा है तो हम उससे, जिस वस्तु से, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उसको चलाने का काम करेंगे उसका भी तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना। जैसे एग्जांपल, हम अगर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑयल से क्या होगा? उसका यूज करना हम ज्यादा शुरू कर देंगे और उससे क्या होगा? जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट सेफ है, जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट्स में रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजें प्रोवाइडेड हैं, वो धीरे धीरे बड़े लेवल पे खत्म होने लगेंगे। साथ ही साथ जो वाटर के नियर बाई में जो पोल्यूशन, जैसे मान लीजिए हम जब गाड़ियां धुलते हैं तो गाड़ियों से धुलने के बाद में जो पानी, वाटर जो होगा वो फ्लो होके रिवर्स में जब एंटर करेगा तो रिवर में जो एक्वेटिक एनिमल होंगे उनकी हेल्थ को हार्म पहुंचेगा।
एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ में अगर उसको हमारे आसपास में कोई डोमेस्टिक एनिमल उस वाटर को यूज में ला रहा है तो उसके भी हेल्थ पे हार्म पड़ेगा। अगर हम उस पानी को पर्सनली रिफाइन करके अपने भी पर्सनल यूज में ला रहे हैं तो हमारी हेल्थ को भी उससे हार्म पहुंचेगा। तो क्या होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन बड़े लेवल पे पहुंचता है या फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। एज यू ऑल नो कि हमें धीरे धीरे कम्युनिकेशन के लिए धीरे धीरे चीजों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। जैसे हम अगर किसी से बात करना हो तो पहले हम कैसे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट कार्ड्स बात करते थे। हम मैसेज राइट करते थे और राइट करके उसको पोस्टल कार्ड्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। अब क्या हुआ, अब टेक्निक्स चेंज हो गई, सेल फोन्स ने उसकी जगह ले ली। अब हम उसको पर्सनली कॉल करके भी उनका हालचाल ले सकते हैं, जिस मेंबर की हालचाल जानने की हमें उत्सुकता है। अगर यहां पे पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा ये हो गया, हम उनसे वीडियो कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हैं जिन मेंबर्स के हेल्थ के बारे में हमको जानकारी चाहिए। अब इसमें हम मॉडर्न डिवाइसेस की बात करें तो फोन्स एंड मोबाइल फोन्स के थ्रू हम पर्सनली, अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें बेटा, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको यह ग्लोबली हर जगह से अटैच करता है। ठीक है, हमको अगर किसी चीज की नॉलेज चाहिए तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स देख के उसको सीख सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर हमको जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम पे स्कूल्स बंद हो गए तो हमको अगर क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो हम विद द हेल्प ऑफ सेल फोन्स हम अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। मोबाइल फोन से एनिमल्स को भी हार्म पहुंचता है, उसके रेस जो निकलते हैं मोबाइल फोन से उससे एनिमल्स को हार्म पहुंचता है। दूसरा, क्रिमिनल्स इसको पर्सनली अपने पर्सनल यूज के लिए बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने लगे हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, कैप्चरिंग बाय कॉल, ठीक है, मनी ट्रेसिंग, ये सारे वर्क्स किसके नेगेटिव इफेक्ट्स में आते हैं। दूसरा, लेटर राइटिंग ने अपनी भूमिका ही खो दी है। पहले हम क्या करते थे, लेटर राइटिंग के थ्रू एक दूसरे से हालचाल पूछते थे। अभी लेटर राइटिंग क्या हुआ, बिल्कुल खत्म हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ सेल फोन या तो हम पार्टिकुलरली कॉल करके हालचाल पूछ लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं बेटा, वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनका हालचाल ले लेते हैं। तो क्या हुआ, पुराने जो टेक्निक्स थे, पोस्टल सर्विसेज के थे, वो सेल फोन्स ने उसकी जगह ले ली है। तीसरा, हमने आपको बताया बेटा कि जो इसके रेडिएशंस निकलते हैं वो वेदर को, एनवायरनमेंट को, हमारी बॉडी को, सभी को हार्म पहुंचाते हैं। दूसरा हो गया बेटा जो मॉडर्न डिवाइसेस में, कम्युनिकेशन के मॉडर्न डिवाइसेस में, वो हो गया रेडियो एंड टेलीविजन। एज यू ऑल नो, जब भी हमें डिजास्टर के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस, रेडियोज और टेलीविजन से हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मीडिया कन्वर्सेशन हमें न्यूज प्रोवाइड हो जाती है। अब अगर हमको कोई और भी वर्क करना है तो भी विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन और रेडियो। हमें मान लीजिए कोई एंटरटेनमेंट का न्यूज देखना है, कोई एंटरटेनमेंट चैनल देखना है, तो क्या विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन्स हम देख लेते हैं। अगर हमको म्यूजिक सुनना है तो विद द हेल्प ऑफ रेडियो हम म्यूजिक सुन सकते हैं। अब इससे हार्म बेटा, अब लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादातर टाइम वॉचिंग टीवी में स्पेंड करते हैं। अब जब वो टीवी देखने में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो बाहर के आउटडोर गेम्स वो नहीं खेलेंगे। टेलीविजन्स को पार्टिकुलरली गेम के लिए यूज में लाते हैं, तो उसके बाद वो बाहर अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, उनके पर्सनल फिजिकल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए टेलीफोन्स है और बाकी सारी चीजें हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम उसमें वीडियो गेम प्ले करने में स्पेंड करते हैं, जो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करता है। अब तीसरा पॉइंट है बेटा, फैक्स एंड ईमेल।
अगर हमको किसी से कोई कन्वर्सेशन करना हो, सपोज हमें अपनी बात किसी के पास में पहुंचानी है, जैसे यहां पे दिया हुआ है बेटा, वी कैन कम्युनिकेट विथ पीपल इमीडिएटली। अगर हमें किसी से तुरंत का तुरंत कोई भी कन्वर्सेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो हम फैक्स और ईमेल के थ्रू इजीली कर लेते हैं। लेकिन बेटा इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। क्या? वो सोशली लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, और किससे? विद द हेल्प ऑफ मैसेज, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, बाय मैसेज हम उनसे उसके बारे में ही जानकारी, उनके हालचाल ले लेते हैं, लेकिन हम सोशली किसी से इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाते हैं। अब लास्ट पॉइंट, वर्ल्ड वाइड वेब। एज यू ऑल नो कि हमको जब अपनी बुक्स, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको इंटरनेट पे जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं बेटा। इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि आजकल लोग इस इंटरनेट के टाइम को या फिर इंटरनेट के थ्रू अच्छे अच्छे वीडियोस और कंक्लूजन्स देख के क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को और एटमॉस्फेयर में क्राइम इंक्रीज करते हैं, या फिर क्राइम की संख्या बढ़ जाती है इसकी वजह से। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।